हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस की। जो हमारी ब्रह्मास्त्र जीएस की क्लास चल रही थी, ये क्लास नंबर जो है ये 6 है। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उन क्लासों को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। आपको इन क्लासों से बेनिफिट सबसे ज़्यादा, ये मुहिम छोटी नहीं होगी क्योंकि आप देख रहे हैं अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है। आप लोगों को इनसे क्या होगा, क्वेश्चंस आप लोगों को इन्हीं क्लासों से मिलेंगे। और इसके बाद मैंने और अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हैं वो डाल दिया है। और हिंदी जैसे है आपकी, देखते हो हिंदी जो सबसे ज़्यादा क्रेज रखती है यूपीएसआई में 100 नंबर की हिंदी में कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अभी आपने देखा वर्तनी पढ़ाया, वर्णमाला पढ़ाया और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया। इसके बाद में रचनाएं पढ़ाएंगे, सारा पढ़ा देंगे। 2 महीने में जो हिंदी होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इन एग्जामों में बेनिफिट होता है, आप देखते हैं कि मेरे कंटेंट में दम है और आपको समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है, जिसको हम टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में अधिकारी प्रयोग निहित है। अधिकारी जो प्रयोग निहित है, ये किस क्रांति के द्वारा आया था? इंग्लैंड की क्रांति जो 1688 में हुई थी, जिसे लौह क्रांति कहते हैं। कनाडा की क्रांति थी कि रूस की बोल्शेविक क्रांति थी, 1917 की रूस की क्रांति थी। कि फ्रांसीसी जो 1789 की जो क्रांति थी वो आपकी फ्रांसीसी क्रांति थी। और फ्रांसीसी क्रांति थी तो कौन सी क्रांति से आया था? तो ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से आया था, जो 1917 की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति की। किससे? बोल्शेविक क्रांति से आया था। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? जगमोहन दालमिया ट्रॉफी शामिल है, पॉली उमरीगर पुरस्कार शामिल है, एम.ए. चिदम्बरम ट्रॉफी शामिल है, जबकि अजलन शाह जो कप है ये आपकी हॉकी से संबंधित है, जबकि बीसीसीआई जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने पिछली क्लास में कराया था, एम.ए. चिदम्बरम जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है बताइए। एम.ए. चिदम्बरम जो स्टेडियम था वो कहाँ पर है वो बताइए। निम्न में से कौन सा शहर है चालुक्यों की राजधानी था? तंजौर था, बादामी था, कांचीपुरम था, मदुरै था। तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो बांदीपुर क्या थी? बादामी थी। कौन थी? बादामी थी वो जो चालुक्यों की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है। तो लोकसभा जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितने होता है? 5 वर्ष होता है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन क्या होता है, 2 वर्ष बाद जो 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में क्या अवकाश ग्रहण करते? क्या करते? अवकाश ग्रहण करते। राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य चुना जाने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है? राज्य है कि राजधानी क्षेत्र है कि राष्ट्रीय क्षेत्र है? तो दिल्ली जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकारकों के संक्रमण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन क्या कहलाता है? तत्कालीन दर कहलाता है, दर संबंधी नियत कहलाता है, नियम कहलाता है कि दर नियतांक कहलाता है कि मोलर नियम कहलाता है? तो अभिकारकों के संक्रमण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन जो होता है वो आपका दर संबंधी नियम कहलाता है। क्या कहलाता? दर संबंधी नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय फुटबॉल की इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? फुटबॉल का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? 2001 से 2010, 1951 से 1962
और 1990 से 2000 और 1941 से 1951। तो किस काल को कहा जाता है? तो 1951 से 1962 का जो काल था उसे फुटबॉल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या है? तो सूती वस्त्र की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो सूती वस्त्रों की आप जानते हैं कहां पे है? आपकी गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। गुजरात में सूती वस्त्रों की सबसे ज्यादा। तो उत्तर भारत का मानचेस्टर भी अहमदाबाद गुजरात को ही तो कहा जाता। उत्तर भारत का मानचेस्टर जो होता, इसीलिए किसे कहा जाता? मानचेस्टर जो कहा जाता ये आपका अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। जबकि सबसे ज्यादा चीनी मिलों की बात करोगे वो आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। जबकि सूती वस्त्र मिलों की बात करोगे तो आपके गुजरात में है। जबकि जूट उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? गोटा जो होता है, गोटा कढ़ाई जो होती वो किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। तो कहां से है? यह राजस्थान से संबंधित है। कहां से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलित किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश ने। तो किसने इसका स्टार्टिंग किया था? तो जीतल और टका का जो आपका निर्माण किया था, सिक्कों को चालू किया था, वो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने चालू किया था। इस पे एक तरफ नंदी देवी बने हुए थे, ठीक है, एक तरफ नंदी देवी बने हुए थे इस पे। जबकि बलबन ने बलबनी सिक्का को चालू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने सिक्के, अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनी मुद्रा प्रणाली को बहुत अच्छे से सुधारा था। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके काल में रची गई थी? बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। तो प्रसिद्ध रचना जो तूतीनामा जो है वो किसके शासनकाल में? वो अकबर के शासनकाल में रची गई थी। किसके? अकबर के शासनकाल में। तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रची गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है? यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से, भिन्न बलों द्वारा किए गए कार्य से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तो ये आपके कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। किससे? कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? लोकसभा में, वायसराय हाउस में, ग्राम सभा में, राज्यसभा में। तो किसमें अध्यक्षता की जाती है? तो ये आपकी लोकसभा में की जाती है। किसमें कहा जाता है? लोकसभा में। भारतीय संसद के दोनों सदनों में स्पीकर द्वारा जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, शरद विषुवत तिथि, शरद विषुवत किस तिथि को होती है? 21 अथवा 23 जून को, 21 अथवा 23 मार्च को, 22 अथवा 23 सितंबर को, 22 अथवा 23 सितंबर को। तो ये होती है 22 अथवा 23 सितंबर को शरद विषुवत जो तिथि होती वो होती है। ठीक है, 22 अथवा 23 सितंबर को मनाई जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल जो होती, ख्याल का अर्थ क्या होता है? पौरुष होती, बलाघात होता, कल्पना होता, सौंदर्य होता। कल्पना होता कि सौंदर्य होता? तो आप जानते हैं ये आपका ख्याल जो नृत्य ख्याल जो होता है ये आपकी कल्पना होती। क्या होती? कल्पना होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम होनी नहीं चाहिए? पेरुना सभा की, राज्यसभा की तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ग्राम सभा की 21 वर्ष होनी चाहिए, तो लोकसभा की जो होगी वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होता है एमएसपी होता है, मिनिमम सेलिंग
मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होता है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित होता है आपको ऑटोमोबाइल उद्योग से, कृषि उत्पादन से, पेट्रोलियम उद्योग से, आयात और निर्यात से। तो ये कृषि उत्पादन से संबंधित होता है। किससे? कृषि उत्पादन से। तो किसानों को लेकर के इसी पे एमएसपी पे लेकर ही क्या हो रहा है? आंदोलन हो रहा है। जैसे हम लोगों को रोजगार का लेकर के आंदोलन बहुत लंबा हो रहा है, उसी प्रकार इनका एमएसपी को लेकर भी आंदोलन हो रहा है। किसकी स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक के मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी? मार्क स्पिटिज को, एमिल जेटापेक को, फेडिपिडीज को कि कार्ल लेविस को? तो मैराथन जो दौड़ होती है ये फेडिपिडीज की याद में यादगार को बनाए रखने के लिए की जाती है। फेडिपिडीज की याद को यादगार बनाने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्यसभा में, यहां पर क्या होगा? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती? इस समय तो 245 है, लेकिन 250 अधिकतम हो सकती है। 2031 तक 245 रहेगी, उसके बाद में क्या होगा? 250 हो जाएगी। ठीक है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय ग्रह होता है? मंगल, प्लूटो, बृहस्पति या पृथ्वी होता है? तो आपका जो गैसीय ग्रह होता है वो आपका कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। कौन होता है? बृहस्पति होता है। जबकि मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है। जबकि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? यहाँ पर 1/3 भाग पे जल पाया जाता है। क्या? जल पाया जाता है। जबकि आपकी प्लूटो जो है इसे बौना ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसे 2006 में इसकी क्या होती थी? प्लूटो जो था इसकी सदस्यता ग्रह से इसको बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक और स्वास्थ्य घटक मापा जाता है बीमारियों की अनुपस्थिति, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर या जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो मानव विकास जो सूचकांक जो मापा जाता है वो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? 5 है, 7 है, 6 है, 8 है। तो कितनी है? 8 है। पहले भी 8 थे। कितने थे? पहले हमारे भी कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। लेकिन क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग बन गए। लेकिन क्या हुआ, आपका जो दादर और नगर हवेली था और दमन और दीव था, इनको लेकिन 1 तक कर दिया गया। वैसे 9 हो जाते, लेकिन इस समय कितने हैं? 8 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रण और नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? कठोर जल होता है, अमृत जल होता है, स्थायी रूप से कठोर जल होता है कि भारी जल होता है? तो कौन सा होता? भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम क्लोराइड, एनिमल चारकोल। कौन? एनिमल चारकोल जो होता है वो अशुद्धियों को अवशोषित कर देता है और रंग को जो है रंगहीन कर देता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, रवि राजा वर्मा का संबंध किस राज्य से था? तेलंगाना से था, केरल से था, तमिलनाडु से था, आंध्र प्रदेश से? तो रवि राजा का जो संबंध था वो आपका केरला से था। किससे था? केरला से था। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती? भूपर्पटी कहलाती, मंडल कहलाती, क्रोड कहलाती, स्थल मंडल? तो पृथ्वी की सबसे जो बाहरी परत होती उसे क्या कहते हैं? उसे भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। उसके बाद मेंटल कोड और निफे जो होती, क्रोड जो होती, वो आपकी सबसे मध्य की पड़ती। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं
व्यवस्था को क्या कहा जाता? पुष्प दल विन्यास कहा जाता, अपरन्यास कहा जाता, युग्मक जनन कहा जाता, युग्मक जनन कहा जाता। तो इसे अपरन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता? अपरन्यास कहा जाता है। पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को अपरन्यास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो कितनी बार बताया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश पे रूस के संविधान से जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 थे, अब कितने हैं? अब 11 हैं। जबकि इसी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, ये भी आपके धर्मनिरपेक्ष शब्द भी आपके प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के नाम से भी जाने जाते हैं। जबकि 24वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? हरियाणा है, पंजाब है, कर्नाटक है, केरल है। तो कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आपका कौन सा राज्य है? वो आपका कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, महमूद बिन तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने। तो आपके तुगलकाबाद की जो शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, 3 जून 1947 की योजना की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, और अपने प्रोटेस्ट को हमेशा जारी रखिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत तेजी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हम सभी लोगों की मांगे हैं।